फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं और वो भी जो हमारा यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट यानी शिक्षण पद्धति, उनसे जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं उन पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको यहाँ पे क्या समझना है, जो समझ का स्तर होता है पढ़ाने का, तो जिसे हम कहते हैं हिंदी में बोध स्तर शिक्षण, उसके क्या लक्षण हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में देखें तो बोध स्तर शिक्षण के लक्षण इनमें कौन से हैं। अब देखिए पहला जैसे कह रहा है कि द टीचर टेक्स द इनिशिएटिव in organizing subject matter, in structuring the various units and in controlling the practices taken up by student। शिक्षक जो होता है ये विषयगत सामग्री को व्यवस्थित करने में, विभिन्न इकाइयों की संरचना में और छात्रों के अध्ययन को नियंत्रित करने में पहल करता है। दूसरा, इट इज बेसिकली डेडिकेट इन हेल्पिंग द स्टूडेंट टू सी द रिलेशनशिप एंड एप्लीकेशन एज टूल ऑफ फैक्ट। तो ये जो होता है ना, साधारणतः छात्रों के संबंधों को देखने एवं तथ्य के उपकरण रूप में अनुप्रयोग में सहायता देता है। या इट इज डेडिकेट एज अ प्रॉब्लम रेजिंग एंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ कोलैबोरेटिव मैनर। ये समस्या उत्पन्न करने और समस्या निवारण में सहयोग देता है। या विचारों एवं तथ्यों के संप्रतिकरण की चेष्टा करता है। या इसका उद्देश्य स्वनियंत्रण तथा अधिगम प्रक्रिया में स्वायत्ता का समर्थन होता है। तो हम देखें नीचे दिए गए विकल्पों में से इसमें सही कौन सा है ना, समझना है। तो अब यहाँ पे देखिए बोध स्तर जो हमारा समझ का है ना, अंडरस्टैंडिंग का, तो बोध स्तर के शिक्षण की क्या विशेषता है। पहला, जैसे कि यह साधारणता छात्रों को संबंधों को देखने एवं तथ्य के उपकरण के रूप में अनुप्रयोग में सहायता देने के लिए समर्पित होता है। दूसरा, यह विचारों एवं तथ्यों के संप्रतिकरण की चेष्टा करता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड पूछ रहा है कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज ए डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज बेसिकली, यानी जो विमर्शी स्तर यानी जो हमारी सोच विचार का जो स्तर होता है पढ़ाने का, उस स्तर पे शिक्षण से अलग होता है, क्योंकि इसमें शामिल है संप्रेषण की पद्धति मूलतः कौन सी, लीनियर यानी एक रेखीय, बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की ओर, इंट्रैक्शनल अंतरक्रियात्मक या ट्रांजैक्शनल क्रियान्वितिकारी। तो यहाँ पे देखें हमें ये समझना है कि इसमें आंसर राइट होगा ट्रांजैक्शनल। जो विमर्शी स्तर शिक्षण है, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है, क्योंकि इसमें सम्मिलित संप्रेषण पद्धति मूलतः क्रियान्वितिकारी होती है और यह शिक्षण का हाई लेवल होता है। मतलब जब भी सोचिए ना कि जब हम विचार विमर्श करते हो तो हमारा हाई लेवल का होता है सोचने का, और यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण भी होता है। अब यहाँ पे देखिए 33 इज द क्वेश्चन दैट सेज एन ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट वेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट, मतलब कि एक क्लासरूम है और इन्वायरमेंट क्लासरूम का है कि बच्चे हैं और टीचर हैं, ये आर पार्टिसिपेटरी एंड पे अटेंशन टूवर्ड वन अदर। बच्चे टीचर की तरफ देख रहे हैं, टीचर भी अटेंशन दे रहा है। इन दिस इन्वायरमेंट इन विच लेवल ऑफ टीचिंग विल बी हेल्पफुल। कक्षा का जो मुक्त वातावरण है जहाँ अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी हों और एक दूसरे का वो ध्यान भी रखते हों, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण सहायक होगा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो पहले तो ये आप ना चारों ये लेवल ध्यान रखो, हमने पहले भी बताया स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर, स्वायत्त विकास स्तर। तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल जो है ये सही होगा आंसर, क्योंकि देखिए खुला है, सब लोग एक दूसरे पे बातचीत कर रहे हैं ना, तो विभिन्न शिक्षण स्तरों के सहयोग से शिक्षण प्रक्रिया संभव है। विमर्शी शिक्षण स्तर इन शिक्षण स्तरों में से एक है जो मुक्त कक्षा वातावरण में छात्र एवं अध्यापक की एक सहभागिता होती है और प्रायः एक दूसरे का इसमें ध्यान रखा जाता है। अब जैसे ये दिया है 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। तो इसमें से जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है टीचिंग का, वो कौन सा स्तर डिस्क्राइब करता है। तो पहला जैसे दिया है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन से शिक्षण के अवबोध स्तर को, तो पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें अवबोध स्तर को, अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझना ना। तो जैसे इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन टू प्रमोट रिटेंशन ऑफ फैक्ट प्रेजेंटेड, यानी प्रस्तुत तथ्यों को स्मरण रखने की शक्ति को प्रोन्नत करने के लिए सुव्यवस्थित सोपानिक प्रस्तुति। या गिविंग ए लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, और धारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण देने के लिए। या इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के प्रभावी भंडारण
निर्धारण पर जो है जोर देने के लिए, या हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एमंग फैक्ट, तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन के लिए, या क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, तथ्यों एवं सूचनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण करने के लिए। तो जब भी आप ये सोचो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमें होना क्या चाहिए, अवबोध के स्तर पे हमारी शिक्षण में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जो मेमोरी यानी जो हमारा पढ़ने का तरीका होता है उसमें शिक्षण का जो अवबोध स्तर है उसमें शिक्षण की स्मृति स्तर से ये हाई होता है। हमने बताया ना कि रटा रटाया जो होता है वो हमारा मेमोरी लेवल पे होता है, लेकिन जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं या आप थिंकिंग का अपर लेवल होता है तो इसमें जो अधिगम करता होता है, लर्नर जो होता है, उसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसकी योग्यता को ये बढ़ाता है और यह शिक्षक और विद्यार्थी के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है। शिक्षण के इस स्तर पर चीज़ों को आपको एग्जाम्पल द्वारा बताया जाता है तथा यह पारस्परिक व्यवहार का गुण भी दिखाता है जो शिष्यों में क्या करता है, सहयोग की भावना को बढ़ाने का कार्य करता है। अब यहाँ पे जैसे ये दिया क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछा कि आपको ये पता होना चाहिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है और उसकी ही विशेषताओं और उनकी मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित करते हुए क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि टीचर प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज सिस्टमेटिकली टू हेल्प टू रिकॉल देम व्हेन नीडेड। यानी जो शिक्षक है वो इसमें क्या करेगा, सूचना और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जो है याद करने में मदद मिले। दूसरा, टीचर कंडक्ट ड्रिल्स एंड एक्सरसाइज टू फिक्स अप द आइडियाज इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट। शिक्षक क्या करता है कि छात्र छात्राओं के मस्तिष्क में विचार दृढ़ हो इसके लिए उनको अभ्यास कराता है। या इशूज are raised and discussed with a view to seek the potential rational solution of problem। समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को उठाया जाता है। या शिक्षक छात्र छात्राओं से एग्जाम्पल और समानांतर विचार देने के लिए कहता है। या तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप में शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो सकता है, तो सी इज़ द राइट आंसर 3 और 5। अब 3 और 5 ऑप्शन कौन सा है, पहला तो ये कि समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। और पांचवा कह रहा है कि तर्कों में जो निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप में शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें ये जो शिक्षण का विमर्शीय स्तर है वो शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है। इसमें स्मृति स्तर और बोध स्तर भी जुड़े होते हैं। नहीं, जो विमर्शीय स्तर है उसमें आपका स्मृति मेमोरी लेवल भी है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है। इसमें समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को उठाया जाता है और उन पर चर्चा होती है। इसके अलावा तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्यवस्था कराने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र भी कराए जाते हैं। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरेक्टिव। शिक्षण का ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें अध्यापक की भूमिका जो होती है अंतः क्रियात्मक होने के बजाय ज़्यादा ही एक्टिव होती है। तो ये है मतलब कि ये देखिए अध्यापक की भूमिका क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होने के बजाय वो कह रहा है कि द रोल ऑफ मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरेक्टिव, यानी अध्यापक की भूमिका अंतः क्रियात्मक होने के बजाय ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करनी है। तो वो है मेमोरी लेवल पे, क्योंकि याद कराया जा रहा है आपको ना, तो इंटरेक्टिव थोड़ी हो रहे हैं। तो मेमोरी में आपको क्या करना है, भूमिका अंतः क्रियात्मक होने के बजाय ज़्यादा सक्रियता दिखानी है। इस स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया पर आधारित होती है। व्हाट इज़ द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। विमर्शी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है। क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, पर्सनलाइज्ड, इंटरेक्टिव एंड हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज, व्यक्तिगत अंतःक्रियात्मक और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक आदान प्रदान। या सिस्टमेटिक, प्लान्ड एंड क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन, व्यवस्थित, सुनियोजित और द्रुत प्रश्न उत्तर सत्र। या तार्किक, सुसंगत और एग्जाम्पल आधारित प्रस्तुतियाँ। तो इसमें देखिए पहला सही होगा, पहला ये सही होगा कि क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलने चाहिए, तो स्पष्ट हो, संगठित हो और सुसंरचित विषय वस्तु चिंतनशील शिक्षण की पहचान है। चिंतनशील शिक्षण को अग्रसरित करके उच्च स्तर पर लाने के लिए प्रयोग होता है। यह केवल अवधारणाओं के संस्मरण और समझ को नहीं बताता, यह उच्च मानसिक प्रक्रिया जैसे तर्क, विचार, अवधारणा का विश्लेषण, गहन सोच आदि की मांग करता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट,
कह रहा कि ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशन आर डायलॉग एंड पार्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग मेथड। अनुशिक्षण, समूह परिचर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र संवादात्मक और प्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग हैं। प्रोजेक्ट वर्क, लैबोरेटरी वर्क, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग आर एक्शन बेस्ड एंड अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड। परियोजना कार्य, प्रयोगशाला कार्य, अनुरूपण और भूमिका निर्वहन क्रिया आधारित और अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो हमें देखना है कि दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है, या एक सही है एक गलत है। तो इसमें देखिए दोनों ही कथन सही है। प्रत्यक्ष जो शिक्षण विधि है उसमें अनुशिक्षण, समूह परिचर्चा और प्रश्न उत्तर सर्व सम्मिलित होते हैं, जबकि परियोजना कार्य, प्रयोगशाला कार्य और भूमिका निर्वहन अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि के तहत आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स इन द टॉक्सोनमी ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम कौन से हैं? नॉलेज, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम देखिए शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहारों का सही क्रम कौन सा है? तो ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। निम्नलिखित में से किस स्तर के शिक्षण में तथ्य और सूचना पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? तो वही है मेमोरी लेवल पे है ना। फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन गेट फोकस्ड इन विच लेवल ऑफ टीचिंग। तो मेमोरी लेवल पे शिक्षण का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो शिक्षण का निम्नतम स्तर मेमोरी है, और इस पे ही आप देखिए रटने पर बल दिया जाता है। इस स्तर पे विद्यार्थी का शिक्षक पर दृढ़ विश्वास होता है, और इसमें शिक्षक सक्रिय और विद्यार्थी निष्क्रिय होता है, बस वो सुनता रहता है, जो शिक्षक सुनाता रहता है। ये बचपन में आपने जब रटा होगा ABCD काका का, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इसी तरीके से बहुत सारे जो भी आपके UGC नेट में यूनिट हैं उनको हमने कवर करवाया है चैनल पे, आप वहाँ से देखते रहें। और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से कनेक्ट हो जाएं बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।